माननीय सदस्यगण, मैं आपका ध्यान ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग सिस्टम के संचालन से संबंधित बिंदुओं की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं। जब माननीय अध्यक्ष अब मतदान बोलेंगे तो मैं मतदान बटन को एक्टिवेट करूंगी और उसके साथ साथ एक गोंग की आवाज सुनाई देगी। मतदान के लिए माननीय सदस्य केवल गोंग की आवाज के पश्चात ही दोनों बटन एक साथ दबाएं। इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि दोनों बटन एक साथ दबाएं। एक बटन माननीय सदस्य के सामने हेडफोन प्लेट पर रेड बटन लगा है और सीट के डेस्क के सबसे ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से एक बटन हरा रंग हाँ के लिए, लाल रंग नहीं के लिए और पीला रंग मतदान में भाग न लेने के लिए। पहले गोंग से दूसरे गोंग ध्वनि के बीच में 10 सेकेंड का समय रहता है और जब आपको पहले से दूसरे गोंग की आवाज सुनाई दे, उन दोनों गोंग की साउंड के बीच में दोनों बटन दबा के रखना अनिवार्य है, तभी आपका वोट दर्ज होगा। गोंग की आवाज सुनने के पहले अगर आपने बटन दबाया तो आपका मत दर्ज नहीं होगा, इसका कृपया ध्यान रखें। यदि आपका मत गलत दर्ज हुआ है तो आप स्लिप से भी वोटिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्न है कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया सामाजिक संकल्प स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में डिवीजन अब मतदान। Done. Ayes 351 of 424 total votes. So this is again 2/3 majority. Along the lines of what happened in Rajya Sabha yesterday, where provisions that were proposed by the government were voted with 2/3 majority. Something similar has happened. Of 424, 351 are in favor. But the latest breaking news that we are getting at this moment, and as we were discussing, the absolute decimation of the Congress party in terms of its opinion. Where do they stand on this issue? Jyotiraditya Scindia now is in support of the government. He says, I support the move on Jammu and Kashmir and Ladakh and its full integration into the Union of India. Would have been better if constitutional process had been followed. No questions could have been raised. Nevertheless, this is our country's interest and I support this. This does not seem to be the official position of the Congress party, the line that has been taken by Jyotiraditya Scindia. Let's quickly cut across live back to the Lok Sabha. Proceedings continue. Subject to correction. मत विभाजन का परिणाम हाँ 351, 351, 351, ना 72, 72। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार आइटम नंबर 13। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें।
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। आइटम नंबर 13, प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। अब मतदान। All right, that's the second bill that was up for consideration, JK reorganization bill as well as JK reservation bill. Very soon we will know which is which. We're going to take some time in being able to tell you what the voting has been for which bill, but the one that went for voting right now, let's quickly go back to the Lok Sabha. मुझे लगता है मशीन का उपयोग ठीक तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए मैं निर्णय देता हूं पुनः मतदान का। सेक्रेटरी जनरल, यहाँ से कराना पड़ेगा। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। Okay, so there seems to be some confusion in the Lok Sabha. What has happened, the speaker seems to mention, and the audio is back. So the point is that there will be re-voting because the machine, there was a malfunction in the machine. It happened yesterday also in the Rajya Sabha. It's happened again in the Lok Sabha. मैं इस विधेयक को दोबारा पढ़ूंगा, उसके बाद सेक्रेटरी जनरल आपसे मतदान की कहेंगी, तब आप बटन को दबाना। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। अब मतदान। अब मैं मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करूंगी। आप ध्यान से गोंग की आवाज सुन लें, उसके बाद दोनों बटन दबाएं, उसके पहले नहीं। So 366 in favor of the total 433 votes cast. So basically both the bills, and there are 66 against. So for both these bills, JK reservation bill as well as the JK reservation second amendment bill and the Jammu and Kashmir reorganization bill have been passed in the Lok Sabha with 2/3 majority.